है इज़हार सीधी बात, रिवायाते सहाफ़त का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से कुछ तनक़ीदी तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं इस वक्त आपको बताऊंगा कि किस तरह फ़ेसबुक हिंदुत्व तंजीमों से डर रहा है और मुतनाज़ा ट्वीट को इस वजह से नहीं डिलीट कर रहा है कि उसे कुछ ना हो जाए, ना उसके स्टाफ को धमकी ना मिले वगैरह। मैं सारी तफसीलात रखता। इसके अलावा नाज़रीन, खबर आ रही है कि वो किसान जो उनकी जान चली गई है, उनकी तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। तहरीक के दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा जहर उगलने वाली प्रज्ञा ठाकर अब शूद्रों को यानी दलितों को नासमझ कह कर के उनको गाली देने की कोशिश की है। उधर वज़ीर ममलिकत बराए ज़राअत ने साफ़ और वाज़ेह कर दिया है कि किसानों से कि वो कानून को नहीं हटाएंगे, उसको वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस की फतह हुई है और बीजेपी पूरी तरह से जो है आज़ाद उम्मीदवारों से भी पीछे यानी करारी शिकस्त हुई है। शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ी जिसकी चार्जिंग कभी ख़त्म नहीं होती, उस गाड़ी को जो है सामने लाया गया है। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा। कश्मीर की एक वीडियो आई है और भी बहुत सारी चीज़ें। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाजरीन आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले बात कर ही लेते हैं हिंदुत्व तंजीमों से फेसबुक और दीगर चैनल्स आखिर क्यों डर रहे हैं। फेसबुक के तफरीक़ आमेज़ रवैये को लेकर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं और अब एक बार फिर उसका ये रवैया ज़ाहिर हुआ है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने फेसबुक पर कई तरह के संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने कारोबार और मुलाजिमीन की सिक्योरिटी के लिए हिंदुस्तान में बजरंग दल के तई फेसबुक का रुख नरम है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फेसबुक की सिक्योरिटी टीम के ज़रिए मुमकिना ख़तरनाक तंजीम की शक्ल में टैग किए जाने के बावजूद पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद की हिमायत करने वाली तंजीम बजरंग दल को सियासी और सिक्योरिटी असबाब से सोशल नेटवर्क पर रहने की इजाज़त दी गई है। जहाँ नाज़रीन, मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ी अखबारात ने इस वक्त इस ख़बर को बड़ी सुर्खियों में शाये करते हुए इस पर तशवीश ज़ाहिर की है कि आखिर किस तरह से नफ़रत फैलाने की इजाज़त दे सकता है फ़ेसबुक, जो तमाम के तमाम ममालिक में और सबसे ज़्यादा व्यूवर्स और सबसे ज़्यादा जिसके फॉलोअर्स, जिसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा लाइकर्स और मिलियंस की तादाद में जहाँ पर लोग बैक वक्त जिसका इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर नफ़रत आमेज़ चीज़ को पेश करने के बाद, वीडियोस को पेश करने के बाद उन पेजों को डिलीट नहीं करता या फिर उन वीडियोस को डिलीट नहीं करता फेसबुक की जानिब से। और सिर्फ उसकी वजह यह है कि वो बजरंग दल की दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता या फिर बीजेपी की दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता, ताकि उसके जो है दफातर जो इंडिया में मौजूद है वो तोड़े ना जाए या उनको धमकी ना मिले। इसकी वजह से जो है वो नफ़रत फैलाने की इजाज़त देता है फ़ेसबुक। ये कहते हुए इस वक्त जो है बहुत ही तशवीशनाक फ़ेसबुक के सिलसिले में ख़बरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर इस वक्त जो है सोशल मीडिया में घुमासान है। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकर, जिसके ऊपर दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम देने के इल्ज़ामात हैं, जिसके ख़िलाफ़ केस अभी भी चल रहा है और अपनी शोला बयानी नफ़रत फैलाने के लिए जो बदनाम है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो हमेशा जहर उगलती रहती है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन इस बार इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि शूद्र समाज के ख़िलाफ़ जहरीला बयान दिया है और उनको जाहिल कहने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक क्षत्रिय सम्मेलन में खिताब करते हुए उसने शूद्र समाज को नासमझ यानी बेवकूफ़ कह दिया। हिंदू मजहबी सहीफ़े का हवाला देते हुए प्रज्ञा ठाकर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब हम किसी क्षत्रिय को क्षत्रिय कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता, अगर हम किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता, अगर हम किसी वैश्य को वैश्य कहते हैं तो उसे बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर हम किसी शूद्र को शूद्र कहते हैं तो वो बुरा मान जाता है। वजह क्या है
क्योंकि वो बात को समझते नहीं हैं। उनके इस बयान पर शूद्र समाज में इस वक्त नाराज़गी देखने को मिल रही है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं, बिलखुसूस हमारी SC ST तबके और दलित बरादरी में ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने के बाद इसके ख़िलाफ़ सख्त नाराज़गी जाहिर की जा रही है। इस दरमियान प्रज्ञा ठाकुर ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी के ख़िलाफ़ भी अपने नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। BJP सदर JP नड्डा के काफ़िले पर हमले के ताल्लुक़ से इस खातून ने कहा कि वो पागल हो गई है, वो तलमला गई है, उसको समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर वो हुकूमत कर रही है वो हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। प्रज्ञा ठाकुर ने मज़ीद ये कहा कि उनको लगने लगा है कि उनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है। अगले असम्बली इंतखाबात के बाद मगरबी बंगाल में BJP की हुकूमत आएगी और वहाँ पर हिंदू राज होगा। तो नाज़रीन, ये औरत जो हमेशा से जहर उगलती है, जिस पर दहशतगर्दाना कार्रवाई करने का इल्ज़ाम लगे हुए हैं और केस अभी भी जारी है, वह कहीं BJP ने उसको टिकट दिया, जो कुछ भी मामले है, लंबा तबसरा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान को छोड़ करके अब ख़ुद इन्हीं की हिंदू की एक बरादरी को, इनको दलित तबका या फिर SC ST या पिछड़ा समाज कहा जाता है, उनको गालियाँ देने की कोशिश कर रही है ये खातून। नाज़रीन गिरामी, आइए, किसान आंदोलन जारी है और इसमें कई किसानों ने अपनी जान भी पेश कर दी। सिंघू बॉर्डर पर एहतिजाज कर रहे किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और वो हर नए दिन के साथ जज्बाती होते जा रहे हैं। एहतिजाज कर रहे किसानों से खिताब करते हुए किसान रहनुमा गुरनाम सिंह चौड़ोनी भी उस वक्त इंतहाई जज्बाती हो गए जब उन्होंने उन किसानों का जिक्र किया जो किसान तहरीक के दौरान जाँ बहक हो गए थे। खिताब के दौरान वो कहते हैं कि हमारे जो साथी शहीद हुए, जो दिल का दौरा पड़ने से मर गए या एक्सीडेंट में मर गए, वो सब शहीद हैं। हम उनकी कुर्बानी को ज़ाय नहीं होने देंगे। हम अगर क़ियादत कर रहे हैं तो कुर्बानी भी सबसे पहले हम ही देंगे और ये तय है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, उस कानून को रद्द कराकर ही जाएंगे। 19 दिन की तहरीक के बाद दिल्ली में अपने क़याम के दौरान किसानों को इस बात का एहसास हो चुका है नाजरीन कि उनके ख़िलाफ़ खूब साजिशें हो रही हैं, रची जा रही हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि साजिश करने वाले किसान इत्तेहाद के सामने इस वक्त पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं और नज़र आ किसान तहरीक के दौरान शहीद हुए किसानों को मुस्तकिल याद किया जा रहा है और कई जगह पर इन किसानों की तस्वीर भी इस वक्त लगा दी गई हैं और चस्पा की गई हैं। मुस्तकिल इन किसानों को खिराज अक़ीदत पेश की जा रही है। किसान हरप्रीत सिंह कहते हैं वो अपनी जान से चला गए, वो एक मकसद रखते थे, अब उनकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, हम उन्हें सलाम करते हैं। तो नाज़रीन, किसान तहरीक लगातार आगे बढ़ते जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है BJP हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत, वो अपने हरदर्मी से बाज नहीं आ रही। नाज़रीन, एक तरफ किसान आंदोलन की यह हालात तो दूसरी जानिब मरकज़ी हुकूमत अपनी हरदर्मी छोड़ने को तैयार नहीं है। मरकज़ी हुकूमत तीनों ज़रिए क़वानीन को वापस लेने का जो मुतालबा है उसको एकसर ख़त्म कर दिया है और कहा है कि ये बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ जोड़ना है तो जोड़ देंगे, ये बयान जारी हुआ है। मरकज़ी ममलिकत वज़ीर बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने किसानों से सरकार से बातचीत की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान गुज़श्ता काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मैं किसानों से अपील करता हूं कि सरकार के साथ बैठकर क़वानीन से मुतालिक उमूर को हल करें। कैलाश चौधरी ने यह भी कहा कि किसान मरकज़ी हुकूमत के साथ बैठकर अपनी बात रखें, अगर उसमें जो कुछ जोड़ना है या किसी खदशे का इजाला करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से रद्द नहीं किया जा सकता, यानी क़वानीन को हटाया नहीं जा सकता। ये बयान जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक किसान हुकूमत के साथ बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक उसका हल भी नहीं निकलेगा। ये बात इस वक्त उन्होंने जारी किया है, जिसकी वजह से किसान मज़ीद नाराज़ हो गए हैं। नाज़रीन, राजस्थान में BJP को करारी शिकस्त हुई है। राजस्थान के बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस की ज़बरदस्त फतह ने एक बार फिर रियासत की गहलोत हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी पर मोहर सबत कर दी। रियासत के 12 अजला के 50 बल्दिया की कुल 1775 सीटों में से कांग्रेस ने 620 सीटों पर फतह का परचम लहराया। इन इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने 595 सीटें जीती हैं। वहीं मरकज़ में बरसरे इख्तिदार BJP 549 सीटों के साथ तीसरे मकाम पर रही है, यानी दूसरे मकाम पर आज़ाद उम्मीदवार हैं, पहले मकाम पर कांग्रेस है, तीसरे मकाम पर BJP खिसक गई है। कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों में से बेशतर ने कांग्रेस की हिमायत का इजहार किया है, जिससे ज़िला परिषद में कांग्रेस हुकूमत तश्कील पाने का इम्कान है। इन इंतखाबात में कांग्रेस की जीत पर वज़ीर आला अशोक गहलोत ने सभी उम्मीदवारों को मुबारकबादी भी दी है।
उन्होंने इसके लिए सभी कारकुनां वोटरों का शुक्रिया भी अदा किया है। इन इंतखाबी नताइज के बाद कांग्रेस कम अज़ कम 41 बल्दिया पर हुकूमत करने की हालत में आ गई है, जबकि बीजेपी महज 9 तक महदूद होकर रह गई है। इस तरह से एक मरतबा फिर राजस्थान के बल्दिया जितने भी हल्के हैं वो इस वक्त कांग्रेस के गोद में आ गए हैं। नाज़रीन, आइए शमसी तवानाई से चलने वाली एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करते हैं जो पहली खेप में 24 घंटों के अंदर अंदर पूरी तरह से फ़रोख्त हो गई है। पहली खेप, जिसके बारे में उसे बनाने वालों का दावा है कि उसे कभी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ये वीडियो हम दिखाते अगर हमें कॉपीराइट का मसला ना होता, लेकिन ये वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी अप्तेरा का कहना है कि इनकी 3 पहियों वाली शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ी, जिसे कभी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होगी, का दावा है कि गाड़ी 1000 मील यानी 1600 किलोमीटर तक चल सकती है। कंपनी की वेबसाइट पर मौजूद बयान के मुताबिक अप्तेरा लाइट वेट गाड़ियों की वजह से बहुत ही मारूफ और मशहूर है। ये गाड़ियाँ कम ताकत के एरोडायनामिक्स और ठंडक मटेरियल साइंस तैयारी के तरीक़ेकार के साथ बहुत मुअस्सिर गाड़ियाँ अपने सार्फिन के लिए पेश करती हैं। अप्तेरिया की न्यू चार्ज सलाहियत हर गाड़ी का हिस्सा है और उसका मकसद सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के ज़्यादातर इलाकों में 11,000 मील तक चलाया जा सकता है। इस गाड़ी की गैर मामूली सूरत उसको एरोडायनामिक तौर पर मुअस्सिर बनाती है, जिसे चलने के लिए कम तवानाई की ज़रूरत होती है। मार्केट में मौजूद बड़े पैमाने पर तैयार होने वाली गाड़ियों में से कोई भी अभी तक 500 मील के हद से ज़्यादा नहीं चल सकती। गो कि अप्तेरा के इतने बड़े फासले पर और चार्जिंग की ज़रूरत ना होने के दावों की भी कुछ हदूद हैं। गाड़ी को कवर करने वाले सोलर पैनल एक दिन में सूरज की सिर्फ इतनी रोशनी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये गाड़ी एक दिन में 40 मील तक चल सकती है, और ये भी कैलिफोर्निया की धूप से मशरूत है। अप्तेरा के शरे के बानी स्टीव फॉम्बरो का कहना है कि 40 मील सुनने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ये आपकी गाड़ियों को पार्क करने और एक ही रात में इसमें जादुई तौर पर 2 गैलन ईंधन से भरने जैसा है। तो ये हकीकत कि आप उसे पार्क कर सकते हैं, चाहे दफ्तर के बाहर करें या कहीं भी, और वापस आएंगे तो उसमें उससे ज़्यादा तवानाई होगी जितनी आप छोड़ के गए थे। तो नाज़रीन, इस वक्त ये कार बहुत ज़्यादा इस वक्त अमेरिका में वायरल भी हो रही है, इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। इसके अप्तेरा मोटर्स नामी एक वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के इस गाड़ी के तमाम नोयतों को आप जाकर के देख सकते हैं। कॉपीराइट की वजह से हम वो चीज़ें यहाँ पेश नहीं कर सकते। नाज़रीन गिरामी, आइए जम्मू कश्मीर के बर्फ़बारी का ये मंज़र देख लीजिए। एक वीडियो इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के में लगातार 8 दिन तक बर्फ़बारी की वजह से कई अहम शाहराहें इस वक्त 8 दिन से बंद पड़ी हुई हैं। अब उसको क्लियर करने का काम जारी हो चुका है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस वक्त ये बर्फ़ को हटाने का काम जारी हुआ है। अहम तरीन रास्ते इस वक्त जो है पूरी तरह से बर्फ़ के पूरी तरह पहाड़ों में ढक चुके हैं, और श्रीनगर लेह का जो रोड है इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो भी जो है पूरी तरह से बर्फ़ की वजह से ढका जा चुका है, नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है। ऐसे में जो है कोशिश हो रही है कि इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए, और यहाँ पर जो है बर्फ़ को हटाने की कार्रवाई जारी है। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है।